Now guys, pay attention to how to go about it. I write over here, the first thing which I write is nitrogen. The first thing which I write is nitrogen. Is there a rule for nitrogen, guys? Think, is there a rule for nitrogen? No. Can you tell me how many valence electrons are there in nitrogen? Tushar, pay attention. How many valence electrons are there in nitrogen? Very simple over there. 7 uska outer 7 uska atomic number hai. There are 5 valence electrons. There are 5 valence electrons. In a compound, it can accept 3. It can accept 3, guys. Why accept 3? To complete the octet. Again repeat, it can accept 3 so that it completes the octet. Accepting 3 means समझा आपको? -3 उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा. -3 उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा. अगेन रिपीट, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं 3. Accepting 3 means showing a oxidation number of what? It means showing an oxidation number of -3. समझा ये? Okay. Also one more thing, it can share 5 electrons. All the valence electrons can be shared by a more electronegative element. Again I repeat, it can share all the 5 valence electrons by a more electronegative element. अब ये थोड़ा सा डिटेलिंग इसका आगे के चैप्टर्स में आएगा, कैसे 5 शेयर होते हैं वो सब. अभी के लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इट कैन शेयर ऑल द 5 आल्सो. सो द रेंज इज -3 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ये. चलो एक एग्जांपल दो जो आपने बोला उसका एग्जांपल है N2O5 और -3 का एग्जांपल है NH3. समझा आपको? ये इसका रेंज हो गया गाइस. इसके आगे या पीछे ऑक्सीडेशन नंबर दुनिया के कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन का कभी -3 और +5 के बाहर नहीं जा सकता. ये इसका एक रेंज मिल गया नंबर लाइन पे. समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, कैन यू थिंक अबाउट द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के ग्रुप में उसके नीचे क्या आता है? फॉस्फोरस. कैन आई से फॉस्फोरस के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Hence I say if the question was nitrogen or if the question was phosphorus. सर ये करने की जरूरत क्या है? करने की जरूरत ये है कि हमारे पास इसका कोई रूल नहीं है, तो हमारे पास एक जेनरिक आइडिया तो होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. सर आपने लिथियम के लिए क्यों नहीं किया? लिथियम का रेंज नहीं होता है, लिथियम स्पेसिफिक +1 होता है. थोड़ा सा सोचो आप मैं क्या बोल रहा हूं. बेरिलियम भी स्पेसिफिक होता है +2 सब कंपाउंड्स में, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ चेंज होता है. तो जब चेंज होता है तो हमारे पास एक अगर रेंज मिल गया तो सम सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अरे इसके बीच में आंसर आना चाहिए मेरा. ओके, मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आता है एलिमेंट आर्सेनिक, उसके नीचे आता है एलिमेंट एंटीमनी, उसके नीचे आता है एलिमेंट बिस्मथ. एलिमेंट्स एक बार बोलिए, चलिए. नाइट्रोजन बोलिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ट्राई इट अगेन. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मिथ। आपको ये क्लियर है? ये क्या आपको समझ में आया रेंज कैसे निकालते हैं? मैं एक और एग्जांपल करता हूं तो शायद और क्लियर हो जाएगा। गाइस, कार्बन की बात करो, कार्बन, सिलिकॉन, और आगे के एलिमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए उसके। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब एलिमेंट्स लिखा दूंगा, अभी कार्बन सिलिकॉन लिख रहा हूं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये एलिमेंट्स है आपके। कैन यू टेल मी कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। राइट ओवर हियर 4। चल कैसे आपने बोला 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिक्स्थ एलिमेंट ओवर देयर। सिक्स्थ एलिमेंट मतलब 2,4, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, समझा? अब ये कितने एक्सेप्ट करेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट? कितने एक्सेप्ट करेगा? कैन आई से 4? इफ इट विल एक्सेप्ट 4, कैन आई से द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -4? समझा ये? समझा कि नहीं? -4 क्यों लिखा मैंने? अगर ये -4 है, हाउ मेनी कैन इट शेयर? कैन आई से इट कैन शेयर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? समझा आपको? Hence the range is what? -4 to +4. एक और चीज लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, चलिए। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सर आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? सर आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? एक मिनट रुको ना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा आपने? ऑक्सीजन का तो रूल होता है ना, जनरली -2, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, याद है कुछ? तो फिर ये नहीं लिखूंगा मैं, जिसका रूल है वो नहीं लिखते हम। रूल को रूल से सॉल्व करेंगे, जिसका रूल नहीं उसका ही इधर आएगा। अब मुझे बताओ सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, रेंज क्या होगा? आप सोचिए प्लीज, रेंज क्या होगा? आप लोग सोचिए। रेंज क्या होगा गाइस? सोचो थोड़ा। सल्फर के पास कैन आई से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कैन आई से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। रेंज क्या हो जाएगा? -2 टू +6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, 6 शेयर कर सकते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, 6 शेयर करने वाला कंपाउंड कोई, SF6। SF6 सल्फर, उसमें +6 होगा, सोचिए आप, क्योंकि फ्लोरीन -1 होता है। समझा कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए और क्वेश्चन है आपके सामने। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गाइस सब कुछ कॉपी कीजिए अच्छे से टाइप 3 के अंदर। सब कुछ कॉपी कीजिए अच्छे से टाइप 3 के अंदर, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भी बताइए प्लीज। द एग्जाम्पल फॉर कार्बन कैन बी CF4। कार्बन का एग्जाम्पल CF4, CH4, कार्बन मीथेन ईयर, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ईयर। खाली एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, आपको एग्जाम्पल्स नहीं खुद बनाने, खाली आपको क्वेश्चन का आंसर सोचना है यहाँ पे। रेंज क्या है? रेंज गाइस प्लीज मुझे फोर्थ का आंसर भी आप बताओगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का रेंज क्या है? सब लोग बताएंगे मुझे प्लीज।
आज का पहला कंसेप्ट क्लियर है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। लास्ट आंसर भी आपको आया सबको, आंसर है -1 टू +7, आंसर है -1 टू +7। Is it copied? Tell me, then I can go to the next thing. Is it copied, guys? Done copying? Swati, why would you send that message? MCQ book करना है क्या? Okay, write the second question. Classify the given compounds as oxidizing agent, reducing agent, or both. Write the second question over there. First question क्या था? Identifying the range. Second question क्या है? Classifying the given compound as oxidizing agent, reducing agent, or both. Listen to me, you don't have to copy this. Please pay attention now to the concept, please. Everyone. Come to the first page of your notebook. First page of your notebook. First page of your notebook. Yes, sir. So, is that important discussion right now? You just tell me. No, KMC, sir. you, sir. You just tell me right now. Is that an important discussion? Sir, What's actually, something and you want that discussion to happen right now? Don't you get a simple thing? You can have that discussion at the end of the lecture. You can wait back and tell me the same thing. Why do you want to have that discussion right now? MCQ book का कुछ बोला है मैंने MCQ book का? Now listen to me. If you look at the first page over there, can you see over there oxidizing agent and reducing agent definition? Oxidizing agent खुद क्या होता है? देखिए खुद क्या होता है? Reduce.
और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ये? ओके, नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन लाई इन दिस रेंज। ये एक नंबर लाइन बनाया मैंने, नंबर लाइन में ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और कोई भी एलिमेंट उसी नंबर लाइन में उसी रेंज के अंदर लाई कर सकता है, कन्वर्ट भी अंदर ही अंदर हो सकता है। यहां से कोई कंपाउंड इसमें 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 कन्वर्ट हो सकता है रिएक्शन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कन्वर्जन। जैसे यहां पे समझो NH3 है, यहां पे क्या है? N2O5 है। N2O5 NH3 के साइड जा सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं जा सकता है। बीच में 0 है, N2। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो NH3 राइट हैंड साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा? कहना है राइट हैंड साइड। ये सिर्फ ये साइड जा सकता है रिएक्शन में। सर ये सिर्फ यही साइड जा सकता है, लेकिन N2 जो है दोनों साइड जा सकता है। पहले देखो, समझने की कोशिश करो। A substance in the minimum oxidation number, a substance in the minimum oxidation number will always have an increase in oxidation number. A substance in the maximum oxidation number will always have a decrease in oxidation number. Where a substance lying between minimum and maximum, anywhere between minimum and maximum, कहां पे भी होगा, समझो यहां पे हुआ। Have you understood what I'm trying to say? A substance, you don't have to copy right now. Wait. A substance in the minimum oxidation number will always show an increase in oxidation number. A substance with a maximum oxidation number will always show a decrease in oxidation number. A substance in between can show both increase as well as decrease. Now, guys, can you tell me increase in oxidation number का मतलब क्या होता है? Increase, oxidation or reduction? Think. Increase in oxidation number is what? Can I say oxidation? Can I say oxidation? So the behavior is what? The behavior is what? As a reducing agent or an oxidizing agent? And repeat, when there is an increase, a substance will get oxidized. But when it gets oxidized, it will behave as what? Can I say over here? समझा ये आपको? एक और बार ट्राई करते हैं मैक्सिमम के लिए। A substance in the maximum oxidation number will always show a decrease in oxidation number. Will always show a decrease in oxidation number. When it shows a decrease in oxidation number, what will it undergo? What will it undergo? What will it undergo? Can I say it will undergo reduction? It will undergo reduction and behave as what? Behave as what? Oxidizing agent or a reducing agent? Think. अगर रिडक्शन हो रहा है गाइस, अगर रिडक्शन हो रहा है तो बिहेव कैसे करेगा? सोचो आप। Can I say over there oxidizing agent only? ये दोनों एक्सट्रीम एंड समझ में आया? दोनों एक्सट्रीम एंड समझ में आया? अब कोई भी बीच में ले लो, आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड बीच में ले लो, बीच में, ये बीच के पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो अगर ये लेफ्ट, ये यहाँ पे समझो, तो ये साइड भी जा सकता है, ये साइड भी जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगर वो दोनों साइड जा सकता है, can I say it can get oxidized as well as reduced? When it gets oxidized, it will behave as a reducing agent. When it gets reduced, it will behave as a oxidizing agent. So can I say over here,
both oxidizing agent as well as reducing agent. समझा आपको? क्लियर है ये? Have you understood the concept? कंसेप्ट क्लियर है? इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको सिखाता हूं. पहले आप ये फर्स्ट पेज जहां पे आपने जगह छोड़ा है, फर्स्ट पेज, ये कंसेप्ट लिख दीजिए प्लीज. ये ड्रॉ कीजिए अच्छे से नंबर लाइन. स्वाति समझा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? Guys, give me 2 minutes, guys. Just give me 2 minutes. Can you just read through this once, guys, please, everyone? Just give me 2 minutes.
Yes, can you see the board now again, guys? Can you see the board, guys? Okay, now pay attention. Can you see over here ammonia? अमोनिया दिख रहा है, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड है. सुनिए एक मिनट सब लोग. नाइट्रोजन का पहले रेंज डिसाइड कीजिए क्या है. एवरीवन पे अटेंशन हो गया. नाइट्रोजन का रेंज क्या होगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या रेंज होगा नाइट्रोजन का? रेंज क्या होगा नाइट्रोजन का? अभी आपने जस्ट सॉल्व किया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो रेंज क्या होगा? कैन आई से -3 टू +5? तो -3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया. क्लियर है? ये दो लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए प्लीज, ये क्लियर है. अब मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का क्या है सर? मुझे कैसे समझ पाएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं निकालते, जिसका रेंज है उसका निकालते हम. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मत निकाला करो कंपाउंड में. अब सुनिए, -3 है मतलब कैसे बिहेव करेगा? -3 मतलब कैसे बिहेव करेगा ये? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के में, तो कह रहा है इसे रिड्यूसिंग एजेंट ओनली. N2H4, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, -2 इधर आ जाएगा, तो कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा? -2 मतलब दोनों साइड जा सकता है. कह रहा है इट विल बिहेव एज बोथ. आपको समझ भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा. आपको सॉल्व करने तो आना चाहिए अब ये. तो यहाँ पे भी बोथ आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे भी बोथ आ जाएगा. यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे भी बोथ आ जाएगा. +2 आएगा बोथ, +3 आएगा बोथ, +4 आएगा बोथ. यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5. बताइए +5 में क्या आ जाएगा? +5 में क्या आएगा? सोचिए. +5 मतलब कहना इसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर. गाइस मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे बिहेव करेगा? यस, वेरी गुड गाइस, इट विल बिहेव एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब सुनिए, थोड़ा सा इस टॉपिक को ब्रॉडर व्यू पे समझने की कोशिश करो. क्या है ये? मैंने देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे, नाइट्रोजन के सब कंपाउंड्स लिखे -3 टू +5 में क्या क्या पॉसिबल है. इसको कहते हैं रेंज. मतलब अमोनिया आगे जाके ये सब कंपाउंड्स बन सकता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है यस, लेकिन रेंज -3 टू +5 के बीच में ही रहेगा. समझा है आपको? रेंज का मतलब क्या है? देखो नाइट्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है. ठीक है, चलिए ये कॉपी कीजिए. शिवम समझा है ये? Should I stop sleeping? Copy this.
ये हो गया लिख के कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सबका। सॉल्व करना आपको, मेरे लिए रुकना नहीं है, सॉल्व करना आपको ये अपने आप। सेजल सॉल्व करो। सबका नंबर लाइन गाइस अलग अलग बनेगा, एक ही नंबर लाइन मत यूज करना है नाइट्रोजन वाला सब जगह पे। क्लोरीन में क्लोरीन का नंबर लाइन बनाइए, रेंज। क्लोरीन का रेंज क्या आएगा? -1 टू +7 आएगा। Is it done? Is it done?
Done, guys? Can I write the answers? क्षितिज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो निकालना है. देखिए क्लोरीन के आंसर सही है क्या? क्लोरीन के आंसर सही है क्या? देखिए आपकी आपको आ रहा है क्या सॉल्व करने कुछ? फास्फोरस देखिए, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? और इसका रेंज क्या है? रेंज आएगा सबको ही. Guys, check your answers. Please check your answers over there, guys. Have you understood type 3 over there? Very clearly over there, type 3. Now take a fresh page, give the heading as type 4. Take a fresh page, give the heading as type 4. And write next to it, special cases to find oxidation number. Special cases to find oxidation number. पेंसिल लीजिए, पेंसिल से लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. लिखिए all the special cases will be discussed. All the special cases will be discussed in the lecture. Right over there, please. All the special cases will be discussed in the lecture. Each question is very important. Right over there. Each question is very important. Now I make this very clear, guys. Listen to me.
those who are giving NEET, those who are giving JEE this year, next year, and after that you all. This type for this chapter is the most important over there. I make this very clear again. This type for this chapter is the most important over there. I again repeat, कोई भी स्पेशल केस आपको खुद सोचना नहीं है, कभी भी खुद अपने आप सॉल्व नहीं करना है. मैं जितने स्पेशल केसेस कराऊंगा उतने ही एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि नीट और जेई दोनों अपने देते हैं. ये है आपके 15 कंपाउंड, ये है आपके 10 कंपाउंड, इतने ही आपको पढ़ने हैं. इसके ऊपर कहां पे भी स्पेशल केसेस नहीं रन होंगे. डू यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर देयर? बाकी सब जगह पे नॉर्मल रूल्स. ठीक है, अब सुनिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सैटरडे तक मेरे स्पेशल केसेस हो जाएंगे, और नेक्स्ट सैटरडे तक आपको ये स्पेशल केसेस 5 बार देने भी है लिख के. ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड लिखे वहां पे H2SO5. फर्स्ट कंपाउंड लिखे H2SO5. एनीवन रिमेंबर्स द नेम ऑफ दिस H2SO5? या द नेम इज क्षितिज, मतलब जहां पे खिड़की है वहां से कूद जाओ. सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता H2SO5, कैरोज एसिड नाम है. कैरोज एसिड, CAROS, कैरोज एसिड. अब कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज. कैरोज एसिड लिखा लास्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज. H2SO5 कैरोज एसिड. अब सुनिए ध्यान से. Can we solve this normally? Ma'am, can you help me in the solving of this? Can you help me in finding sulfur here? Sulfur निकालिए. So, it'll be 2 oxidation number of H. That's 1. Plus 1. Yeah. Plus 1 oxidation number of X. Plus 5 into minus 2. How much do you get the answer of this? You'll get 8. Okay. We are listening to me. Can you go to type 3? Can you go to type 3? Can you tell me the range of sulfur? Range of sulfur क्या है everyone? Range of sulfur क्या देखिए? -2 to +6. So is my answer right? No. Why? Because it is going Above. above the range. But do you find any mistake in solving this? No. Have I made a mistake while solving it? No. There is no mistake in solving it, guys. I have used the rules very properly over here. दिख रहा है आपको? But still I'm getting an answer outside the range. Hence this is called as a special case. Meaning there is something more that we should know. तो सर क्या है ये बताइए. अब देखिए ध्यान से. At the top of the book, there is a margin over there, right over there, please. Sulfuric acid. Sulfuric acid, and make this structure. Sulfuric acid and make this structure. OH, S, double bond O, OH. बना आपने स्ट्रक्चर? चलिए अब यहाँ पे वापस ध्यान दीजिए प्लीज. मैं वही स्ट्रक्चर यूज करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? OH, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए. सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? OH. लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखिए. समझा क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? समझा क्या डिफरेंस है? यस मैम.
मैम कैन यू गो टू रूल 9 ऑक्सीजन का रूल पे रूल 10 सॉरी ऑक्सीजन के रूल 10 पे जा सकते हो एवरीवन ओवर देयर कैन यू रीड ओवर देयर व्हाट इज पेरोक्साइड मैम Peroxide is O2 minus 2. O2 O2 minus and 2. O2 2 minus ma'am not minus 1 Yeah, O2 2 O2 minus 2 minus. and what is a peroxyl linkage ma'am Sorry? It's O bonded with a single bond O. can you find a peroxyl linkage here Yeah. so what should I write over here O2 minus 2. do you understand this the oxidation number of oxygen in peroxy is what O minus minus 1. 1 Minus 1. Yeah. O2 2 minus is the formula of it what is the oxidation number minus 1 Minus 1. now can you understand what's the mistake that we have done while solving it We've taken it as minus 2. we have The taken oxidation all number. the 5 oxygen as minus 2 Hmm. we have taken all the 5 oxygen as minus 2 whereas only 3 are in minus 2 only 3 are in minus 2 hence what we have solved over here so sir can you solve it again then yes देखिए रुकिए रुकिए प्लीज मुझे सॉल्व करने दीजिए पूरा ये 5 ऑक्सीजन को मैंने कैसे स्प्लिट किया समझा आपको 5 ऑक्सीजन का कैसे स्प्लिट किया समझा आपको 2 इंटू माइनस 1 क्यों लिखा समझ में आया ओके अब देखते हैं क्या होता है ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में मुझे सल्फर कितना है +6 इस +6 इन द रेंज इस +6 इन द रेंज रेंज क्या था -2 टू +6 रेंज के अंदर है हेंस दिस इज माय आंसर अब सुनो मैं एक और चीज बोल रहा हूं कैरोज एसिड का एक और नाम देखो क्या है क्या नाम है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सो क्यों पेरोक्सी लिंकेज सर और कोई नाम है एक और नाम है देखिए पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या नाम है पर मोनो पर मतलब पेरोक्सो अगेन क्लियर है आपको ये हैव यू अंडरस्टूड दिस I would want you to copy this very properly. Also copy this part. Everything what is there on the board very systematically. Again, I make this clear. We will never give you a new question in this. We will discuss all the special cases and I can only ask you those special cases. So you don't have to panic, sir. ये structure कैसे बनाएंगे ये सब? Structures ये सब मैं आपको discuss करके आंसर लेके आ जाऊंगा. मुकुंदा समझाए क्या कॉपी करो सो रहे हो आप लेक्चर में
ऋषि शर्मा बराबर बैठो। हो गया सबका कॉपी है? सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, सेकेंड एग्जाम्पल H2S2O8 H2S2O8 मैम Yes, इसका नाम क्या है मैम? so Marshall's acid. Marshall acid. Can you find sulfur in this, ma'am? Yes. Can you find sulfur in this? So H2. so 2 into plus 1 Yeah. plus 2x plus 8 into minus 2. Is equal to 0. Can you go ahead and find x, ma'am? Yes, very true. Yes. So 2 plus 2x is plus minus 16 is equal to 0. So 2x is equal to 14. So x is equal to 7. So it's 7. Is that right? So it's outside the range. It's outside the range. Okay, great. Thank you. Hence a special case over there. Yes. Because it's outside the range, it's a special case over here. The way of solving it is this. देखिए. ये क्या है? Sulfuric acid है. Now, how do you make Carrot's acid? Pay attention everyone. Remove this H. OH डाल दो तो Carrot's acid बन गया. How do you make Marshall's acid? Remove this H. Make a mirror image of it. Make a mirror image of it. Rudra Mistry, that's what I said. You don't have to tell me peroxy linkages कितने हैं सब. मैं आपको information दूंगा कि एक है या दो है या तीन है क्या है. तुम्हें खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है. There are not two peroxy linkage. You are not supposed to think on your own कि ऐसा structure होगा वैसा structure होगा. नहीं कर सकते हम ये. So over here, the structure is something like this. Yes, ma'am. How do I solve this now? This So is right till here. Have you understood the structure? Yeah, yes. H2S2O8. Yeah. Okay, good. Is there a peroxy linkage here? Yes, so there's one. Okay, help me in solving this now. So this becomes actually wrong. Yeah. Go ahead. Help me in solving. So 2 into plus 1 plus 2 into x plus 5 into 1 second, plus 6 into minus 2. 5 or 6. So I counted the normal O's that aren't in the peroxy linkage. So Good. plus 6 into minus 2 plus 2 into minus 1. Why 2 into minus 1? Because there are two oxygens which are in a peroxide. Okay, so I solve this ahead. I get this as. What do I get x then? 6. 6. Is this right? Yeah, Why? because it's inside the range of S. Perfect. Thank you. Very good. This is how a special case has to be dealt, guys. Have you understood range के अंदर कैसे लेके आए? Clear है ये? सबको clear है क्या कैसे किया मैंने solve? Please copy this over there, guys. Guys, are you understanding these special cases? Now, one thing I again make it clear, you are not supposed to be frightened by the fact
सर नया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके, इसमें नया क्वेश्चन मैं कभी नहीं पूछूंगा, मैं वापस वापस बोल रहा हूँ। सर हम कैसे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है खुद, मैं सब स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लूंगा, जो मैं डिस्कस करूंगा वही संडे के पेपर में, वही डीसीटी में डालूंगा, और ये पक्का डालूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ ये, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिवली सेम क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन में से, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट टाइप 4 एवरीवन? चलो, can I go to the third example? Is it done? Right over there, H3PO5. 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 The name of this is, guys listen to me, listen to me. क्यों पूछ रहे हो कल के टेस्ट में है कि नहीं? कल के टेस्ट में नहीं होगा ना यार, नेक्स्ट संडे टेस्ट की बात करो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? पोर्शन दे दिया ना। H3PO5 नाम लिखे, पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड। पहले आप रेगुलरली सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। H3PO5 रेगुलरली सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। फॉस्फोरस का रेंज क्या है? फॉस्फोरस का रेंज क्या है? Okay, listen to me. There is one more name for Marshall's acid, guys. There is one more name for Marshall's acid. Previous question पे जाइए, वहां पे लिखिए पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऋषि लिखो रे, सो रहे क्या रहा है तू, बैठे बैठे सो रहे? ऋषि शर्मा, Yes, sir. ऋषि Yes. क्या सो रहे तू, लेक्चर में को समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, H3PO5 प्लस रेंज क्या फॉस्फोरस का? -3 to +5। इज इज आउटसाइड द रेंज, इट इज आउटसाइड द रेंज, यस, -3 to +5 के बाहर है। कितने पेरोक्सी लिंकेज है यहाँ पे? क्या आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या है? और फॉस्फोरस लेके आ सकते हो क्या है? सानिया, ये सानिया, यू कैन डू दैट आफ्टर दिस। क्या आंसर? समझा? +5 आया आपको? +5 आया है आपको? ओके, नेक्स्ट। The next question is called as the butterfly structure of chemistry. Pay attention. The next structure is called as the butterfly structure of chemistry. यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, एवरीवन over here.
Guys, how many peroxy linkage in this? How many peroxy linkage? Two. How do I solve this, guys? See, ये -1 होगा. This is peroxy. -1. समझा ये? लेफ्ट हैंड साइड, अरे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, देखो प्लीज. राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड ये भी पेरोक्स. मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने को, पढ़ाने दो प्लीज. खुद क्यों सॉल्व करो आगे. पेरोक्सी. हेंस करने से यहाँ पे भी -1. The way of solving it is x plus 4 into -1 plus 1 into -2 is equal to 0. समझे आपको? Very important question over there. This is butterfly structure. It has been a neat question, guys. CrO5. नाम है इसका क्रोमियम पेंटॉक्साइड. क्रोमियम पेंटॉक्साइड. Have you understood this? Look at all the 4 examples. Have you understood it or not? Peroxy वाले सब के सब. See, it's easy to understand once you know the structures. But the point is you should know the structures. Hence they become very good questions. क्या आपको एग्जाम में स्ट्राइक होता है कि नहीं, स्पेशल केस है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग टाइप में डाल देता हूँ, सब एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ. ये है अलग क्वेश्चन. सब टाइप 1 मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस रिलेटिवली कम है इससे. Are you understanding what I'm trying to convey over here, everyone? फिफ्थ लिखिए. फिफ्थ alloys. Alloys. Alloys, right over there. Mixtures of two or more elements. Mixture of two or more elements. Element is in free uncombined. देखिए ये मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है. Hence लिखा आपने ये. Guys, do you know what are amalgams? Any idea what are amalgams? सुना है? Yes, very good, Mukunda. Yes, alloys of mercury over there. Please write. Amalgams are mercury-based alloys. Right over there. Amalgams are mercury-based alloys. See guys, listen to me now. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए प्लीज. आपके पास रूल 3 है क्या? देखिए रूल 3 देखिए ना आपके बुक में. सोडियम का रूल क्या देखिए ना.
सोडियम क्या होगा, हमेशा +1 होगा। तो बताइए मुझे अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सोडियम इन सोडियम अमालगम, कैन आई से +1? नहीं, ये मर्क्यूरी के साथ अलॉय, ये कंपाउंड नहीं है, इधर रूल नहीं चलता है। रूल में देखो लिखा है इन कंपाउंड्स, रूल में वर्ड क्या है, इन कंपाउंड्स, ये एक अलॉय है। तो सर यहाँ पे क्या लिखोगे, बड़ा 0, दिस इज रॉन्ग। समझा आपको, क्लियर है? So what is alnico? Alnico is an alloy of aluminium, nickel, cobalt and iron. Again I repeat, aluminium, nickel, cobalt and iron. Alnico is an alloy of aluminium. सिद्धांत लिखो, स्वाति लिखिए। तनुष, how can you ask this doubt? Hg क्या होता है? Hg is mercury. तनुषा, Hg is mercury. स्कूल में पढ़ा होगा ना ये। क्लियर है आपको? गाइस मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, बट देयर आर इनफाइनाइट अलॉयज, डू यू नो दिस? बहुत सारे अलॉयज होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, कितने सारे अलॉयज हैं। तो एल्यूमिनियम इन एल्निको का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वापस बोल रहा हूं, एल्निको क्या है? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड आयरन। आयरन के बाजू में लिखिए 50%, आयरन के बाजू में लिखो 50%, नाम में ही नहीं और 50% है, नाम में आयरन है ही नहीं, एल्निको नाम है और आयरन 50% है। इज दिस क्लियर गाइस? समझ में आया? टाइप 3 एक बार देखिए, स्पेशल केसेस एक बार देखिए। टाइप 3 देखिए, रेंज निकालने समझ में आया आपको आज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालने आया आपको? स्पेशल केसेस देखिए एक बार, सबसे पहले कौन सा किया हमने? सबसे पहले कैरोज एसिड क्लियर है, मार्शल एसिड क्लियर है, H3PO5 क्लियर है, CrO5 क्लियर है, अलॉयज क्लियर है आपको? ठीक है, you know that there is a homework submission today. होमवर्क सबमिट करना है गाइस, प्लीज ऑनेस्टली सबमिट करना, ठीक है? tomorrow you have a Sunday test, you know the portion of it from the start till last time's lecture, from the start whatever has been done, ठीक है? सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करना है होमवर्क? हमें सबमिशन नेक्स्ट सैटरडे होगा, लेकिन होमवर्क करते जाओ। क्या होमवर्क क्या है? स्पेशल केसेस जो करवाया है वो 5 बार लिखने हैं, स्पेशल केसेस 5 बार लिखने हैं। एंड गाइस यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थिंग्स रिटन, स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा राइट लिखो, रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड धीरे धीरे जब 5th अटेम्प्ट पे आ जाओ, 5th अटेम्प्ट पे आ जाओ, सीधा आंसर लिख दो +6, कैरोज एसिड +6, खत्म। दैट्स हाउ आई वांट इट। मैं खुद चाहता हूं कि धीरे धीरे काम कम हो जाए, बट लर्न हो जाए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट ओवर देयर। क्लियर है ये? क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट नहीं है आप जा सकते हो कल के टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। यस बाय बाय अष्टमी।